डिप्रेशन होता क्या है और क्या ये एक क्लिनिकली डायग्नोस कंडीशन है? जो लोग उदास हो जाते हैं तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नॉर्मल उदासी रहती है रोज के जीवन के अंदर, उसी को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन एक अलग सी बीमारी रहती है। जैसे आपको कोई शारीरिक तकलीफ होती है, वैसे ही साइकोलॉजिकली या मेंटल इलनेस के जैसा एक बीमारी है। काफी कॉमन रहती है, 5 या 10 लोगों में से एक में हो जाती है, इतनी कॉमन रहती है। और जब भी जिसको होती है उसको बड़ी परेशानी होती है, उसकी वजह से उनको काफी तकलीफ होती है। तो उसके बारे में समझना कि वो क्या है वो बहुत जरूरी है। अरे ऐसे डिप्रेशन में क्यों बैठे हो? वी से आउट दिस टू एनीवन हु मे बी फीलिंग लो और सैड फॉर अ शॉर्ट व्हाइल, नॉट नोइंग दैट क्लिनिकल डिप्रेशन इज अ कंडीशन मच मोर डीपर। पिछले एपिसोड में हमने ये समझा कि डिप्रेशन, एंजाइटी और बाकी कंडीशंस मेंटल हेल्थ का एक पार्ट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि थोड़ी देर के लिए लो फील करने को डिप्रेशन नहीं कहते हैं, जबकि कोई हंसता खेलता इंसान भी डिप्रेस्ड फील कर सकता है। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द पिल वेयर हेल्थ मीट्स कन्वर्सेशन। I am your host Dr. Chetna. This month, as we mark Mental Health Awareness Month, we are talking about navigating depression, understanding coping and thriving. Joining us today is Dr. Bharat Shah, an eminent professor of psychiatry in KJ Somaya Medical College and Hospital with 35 years of experience in psychiatry and currently working at Lilavati Hospital and Shushruth Hospital. हेलो डॉक्टर, वेलकम टू बियॉन्ड द पिल। सबसे पहले तो थैंक यू। ये जानते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है और क्या ये एक क्लिनिकली डायग्नोस कंडीशन है? जो लोग आम उदास हो जाते हैं तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नॉर्मल उदासी रहती है रोज़ के जीवन के अंदर, उसी को डिप्रेशन कहते हैं। मगर ये वैसा नहीं है, क्योंकि वो वर्ड यूज़ होता है। वेन एवर वी आर सैड वी से आई एम डिप्रेस्ड, तो एक कॉमन टर्म यूज़ हो जाता है, इसलिए गलती हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन एक अलग सी बीमारी रहती है। जैसे आपको कोई शारीरिक तकलीफ होती है, वैसे ही साइकोलॉजिकली या मेंटल इलनेस के जैसा एक बीमारी है और काफ़ी कॉमन रहती है। मतलब हर 5 या 10 लोगों में से एक में हो जाती है, इतनी कॉमन रहती है। और जब भी जिसको होती है उसको बड़ी परेशानी होती है, उसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है। तो उसके बारे में समझना कि वो क्या है वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ लोग कहते हैं मैं उदास हूँ, तो लोग कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड, या और वेदर वही डिप्रेशन ये बीमारी है, वैसी बात नहीं है। सो उसमें कुछ बातें अलग रहती है। सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति बहुत डिप्रेस्ड होता है, उसका ये जो सैड मूड रहता है, वो काफ़ी दिनों तक चलता है और हर दिन काफ़ी समय तक वो रहता है। सो उसी मूड स्टेट में वो रहता है। वैसा आम ज़िंदगी में कुछ आपको तकलीफ़ हो गई, प्रॉब्लम हो गया, कुछ देर के लिए आप उदास हो, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप नॉर्मल हो और बाकी हम्म, की ज़िंदगी नॉर्मल है। हम्म, तो वो उससे अलग रहता है। ये कुछ वजह हो या ना हो, वो आदमी वैसा का वैसा ही उदास रहता है बहुत लंबे समय तक। उसमें उदासी के साथ बहुत सारे अलग-अलग चेंजेज़ आते हैं उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहती है, कोई चीज़ में जो हर चीज़ में जो आदमी को खुशी रहती है, जैसे मुझे खाने में खुशी है या पिक्चर देखने में खुशी है या किसी मेरे दोस्तों से बात करने में खुशी है, तो वो सब टाइप की जो एक इंटरेस्ट रहता है और एक खुशी रहती है वो निकल जाती है। जैसे एकदम अंधेरा जा छा जाता है मन के अंदर, कोई चीज़ में प्लेज़र नहीं मिलता है। अगर कोई जोक बोले तो हँसी नहीं आती है। लोग बोलते हैं कि अरे बहुत दिन से तुम्हारे चेहरे पे हँसी नहीं दिखाई दी है। वैसा वाला एक माहौल हो जाता है ब्रेन के अंदर। और दूसरी बात है कि ब्रेन में एनर्जी नहीं रहती है। आज आपको कुछ करना है, जैसे इवन तैयार होना है, किसके साथ फ़ोन पे बात करना है, आपका जो नॉर्मल ड्यूटी है वो करना मोटिवेशन है, नहीं है कुछ। तो वो ड्राइव या एनर्जी चले जाती है। ड्राइव और एनर्जी चले जाती है तो मोटिवेशन नहीं रहता है। कभी मुझे स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है या मुझे मेरे काम पे जाना है। कभी इतना ज़्यादा होता है कि आदमी सुबह उठ के तैयार नहीं हो सकता है, इतनी एनर्जी कम हो जाती है। अगर घर की हाउसवाइफ है तो घर का काम नहीं कर पाती है, ऐसे ही दिन भर वो लेटे रहते हैं। तो रियल बीमारी की जैसी वो बातें बन जाती है और उसके साथ आदमी के सोच में फ़र्क आ जाती है, पूरा सोच नेगेटिव हो जाता है। एक निराशापन आ जाती है कि भाई मैं अच्छा नहीं हो जाऊँगा या मेरे ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। एक बेबसता आ जाती है कि अभी इसमें से मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा, ऐसे ही मैं रहने वाला हूँ ज़िंदगी भर। और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है उस वक़्त उसको, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। छोटी-मोटी बात जो रोज़ की बातें रहती है, जो आदमी एवरीडे सोचे-समझे बिना करता है, लेकिन वही टास्क उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। उसको लगता है कि मुझसे होगा नहीं नहीं। होगा। पर ये सब की शुरुआत होती कहाँ से? अलग-अलग व्यक्ति में अलग-अलग उसकी वजह रहती है। लोग समझते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए डिप्रेशन होता है, तो ज़्यादातर
ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो। जो आम रहता है कि कभी नुकसान होता है तो अपने को उदास होती है, कभी मेरे मुझे पैसे का नुकसान हो गया तो मैं उदास हो जाऊँगा, मेरे रिलेशनशिप में हुँ, नुकसान हो गया तो अगर या समबडी लव्ड वन कोई गुज़र जाता है तो मेरा एक बड़ा लॉस हो जाता है मेरी करेक्ट, लाइफ के अंदर, करेक्ट। तो उदासी हो जाती है। तो एक बड़ा नुकसान होना एक कॉमन चीज़ रहती है हुँ, और येस, काफ़ी लोगों को उससे वो शुरुआत हो जाती है कि कभी कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, रिलेशनशिप में फेलियर आ गया, कोई नज़दीक का व्यक्ति गुज़र गया। लेकिन वो नुकसान अलग-अलग तरीके का हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सबसे बड़ा नुकसान होता है सोशल शेम। तो अगर राइट। मेरे पोज़ीशन में समझो ऐसी बात आ गई कि आई एम अशेम्ड ऑफ समथिंग या वो शेम कंटिन्यू हुआ, हुँ, तो एक बड़ा नुकसान हो जाता है, मेरे स्टेटस में नुकसान हो जाता है, मेरे पोज़ीशन में नुकसान हो जाता है। तो वैसा वाला नुकसान भी एक शुरुआत होती है। लेकिन जो बीमारी बन जाती है कभी इतनी सिंपल नहीं रहती है, सिर्फ़ नुकसान से नहीं होता है। ओके, काफ़ी लोगों को नुकसान होता है लेकिन वो ज़िंदगी को आगे बढ़ा देते हैं विदाउट करेक्ट। बिकमिंग डिप्रेस्ड। तो नुकसान को सहन करने में और उसके साथ एडजस्ट करने में मेरी जो पर्सनैलिटी रहती है और मेरी कैपेसिटी रहती है, वो कैसी है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट करती है। सो बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स ही है जो ये डिप्रेशन को ट्रिगर करते हैं या फिर डिप्रेशन सेट इन करते हैं इन अ पर्सन, इज इट लाइक दैट? या फिर कोई ऐसे दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं, मेडिकली कुछ रीज़न हो सकते हैं जिसके हाँ, वजह तो से? जैसे एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, कोई कॉमनली नुकसान का फैक्टर हो जाता है। यू कंबाइन इट विथ मैं कैसे कोप अप कर रहा हूँ वो नुकसान के साथ, कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, कैसे उसके साथ डील कर सकता हूँ और वो कॉम्बिनेशन में एक वल्नरेबिलिटी अगर हो गई मेरी, तो डिप्रेशन सेट इन हो जाता है। उसी तरह और एक फैक्टर रहता है, एक जेनेटिक फैक्टर। कुछ लोग ओके, रहते हैं जो दे आर मोर प्रोन, उनकी ब्रेन की केमिस्ट्री उस तरह से रहती है कि वो बंदे को डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मतलब छोटा नुकसान में भी वो आदमी बहुत उदास हो जाएगा या अगर थोड़ा उदासी शुरुआत भी हो गई तो वो उदासी उसकी बनी रहेंगी, अच्छी नहीं हो जाएंगी बिकॉज उसकी केमिस्ट्री में उतना चेंज आ गया। तो एक अंदर इंटरनल जेनेटिक फैक्टर हो गया वो। फिर कुछ बीमारियां रहती है, फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन बीमारी है थायराइड की। ओके। जैसे लेडीज़ लोग में अगर थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है हुँ, तो हाइपोथायरॉयडिज़म होता है। आज हाइपोथायरॉयडिज़म अगर ज़्यादा रहा और डायग्नोज नहीं हुआ और इलाज नहीं हुआ तो उसमें डिप्रेशन एक चिन्ह बन जाता है। आज ओके। बड़ी-बड़ी बीमारी जैसे किडनी फेलियर है, लिवर फेलियर है, कैंसर है, उसमें भी एक चिन्ह बन जाता है। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में नहीं है तो डिप्रेशन जैसे सिम्पटम्स आ जाते हैं। तो ये अलग-अलग रीज़न हो जाते हैं। एडिक्शन बहुत बड़ा एक वजह हो या जाता है। अगर जो आदमी हुँ, एडिक्ट है और काफ़ी दिनों से एडिक्शन है तो एडिक्शन इटसेल्फ उसका जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट रहता है, उससे डिप्रेशन आ जाता है। सो आर देयर एनी स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन? जैसे कैंसर में स्टेज रहता है 1, 2, 3, 4 वैसा वाला तो नहीं रहता है। ओके। तो हम लोग ऐसे स्टेज करते हैं कि भाई इसको माइल्ड है, किसको ज़्यादा है, कोई ज़्यादा सीवियर है, तो तो वैसी वाली। कोई भी डिप्रेशन का स्टेज हो वो ट्रीटेबल है? हाँ, जितना माइल्ड है उतना हर बीमारी की जैसा, अगर माइल्ड है तो ईज़िली ट्रीट हो जाता है और अगर सीवियर है तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है उसके ट्रीटमेंट में। और इसलिए बेटर है कि अगर आपको पता है कि डिप्रेशन एक तकलीफ़ होती है जिसका इलाज होना या इलाज करना भी ज़रूरी है, तो अगर माइल्ड स्टेज में अगर आप उसको डायग्नोज़ कर लो या पहचान लो और उसके लिए कुछ तो आप कर सकते हो, तो आप जल्दी अच्छे हो जाओगे और नहीं तो अगर सीवियर हो गया वो तो और तकलीफ़ बढ़ लेकिन सकती सर है। आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है किसी को पता ही नहीं चलता है कि हमें डिप्रेशन है। यूजुअली जैसे अगर हम उदास होकर बैठ रहे हैं तो आजू-बाजू वाले बोलते हैं कि कुछ मतलब कि अभी हमको ये रीज़न पता नहीं होता है कि क्यों ऐसे उदासी करेक्ट, है, या फिर वी फील दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू हाउ वी वांटेड टू वर्क, राइट? करेक्ट। सो वी स्टार्ट थिंकिंग इन अ वे कि ये रीज़न की वजह से मे बी एन अपसेट। या बट देन हाउ विल आई कम टू नो कि अभी मेरे में डिप्रेशन सेट इन होते जा रहा है? सो अगर आप अपसेट हो और काफ़ी दिनों तक अपसेट रहती हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है? और उसके साथ में आपको और भी तकलीफ होती है, जैसे आपकी नींद कम हो गई, खाना-पीना कम हो गया, यू डोंट वांट टू मीट योर फ्रेंड्स, आप कुछ करना नहीं चाहती हो, सब जो आप काम पे जाती हो, काम पे जाने का मन नहीं होता या वहाँ ठीक से काम नहीं कर पाती हो या बंद कर देती हो काम, या कॉलेज जाती हो तो कॉलेज जाने का बंद कर देती हो, चिड़चिड़ापना बहुत बढ़ जाता है, तो कुछ तो अलग हो जाता है। ओके। सिर्फ अपसेट हो, जैसे समझो आपको फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम हो गया और आप कुछ हुँ। दिन के लिए अपसेट हो और फिर कुछ दिनों के बाद वापस सब वो ठीक हो जाता है और आप भी ठीक हो जाती हो, तो फिर वो एक प्रॉब्लम जिसके लिए कुछ करने का या डायग्नोज भी करना या इलाज करने का सवाल नहीं होता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम बना हुआ रहता है
और सॉर्ट आउट नहीं होता है। जैसे रिलेशनशिप आपका मान लो ख़त्म हो गया, अभी 2 महीने हो गए, हम्म। यू आर सपोज टू मूव ऑन, लेकिन आप नहीं कर सकती हो। आप ड्यूटी पे जा रही हो लेकिन आप ड्यूटी छोड़ देती हो, दिन भर अकेले बैठ के रोती हो, फिर आप सोचती हो कि बस अभी रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो जीवन में कुछ रस ही नहीं है, तो मुझे मर जाना अच्छा है। तो आप एक्चुअली अटेम्प्ट करती हो कि कैसे, करेक्ट। सोचती हो कि मैं कैसे मर जाऊँ। आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना बंद कर देती हो, रात को नींद नहीं आती है, दिन भर वही सोचते रहती हो। घर में कोई भी आपके साथ बोले कि चलो उठो बाहर चलते हैं, पिक्चर देखो, टीवी देखो, तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप एक ही बात बोलते हो कि आप मुझे समझ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे। तो वैसी वाली कंडीशन हो गई, दैट मीन्स ये नॉर्मल नहीं है। नहीं है। बट देन ऐसा भी तो होता है ना कि समवन टेक्स 2 months टू गेट ओवर इट, एंड देर या आर पीपल हु आर जस्ट शोइंग और जस्ट पोर्ट्रेइंग कि हम ठीक है, बट स्टिल या जैसे एक हफ्ते में हम या वी हैव गॉट ओवर इट, ऐसे भी होता है। बट देन द पर्सन इज मे बी स्टिल डिप्रेस्ड बट द पर्सन डजंट करेक्ट। नो। जैसे कॉमन ये रहता है कि जैसे ग्रीफ, ग्रीव, या तो जैसे कोई समझो गुजर गया है ना, सपोज इफ राइट। माई मदर डाइज और मैं आई वॉज वेरी क्लोज टू हर, तो एक ग्रीफ होता है। और ग्रीफ भी उदास के जैसा ही लगता है। तो कभी वो ग्रीफ में से बाहर आने को कोई 3 हफ्ते लगते हैं या किसको 3 महीने लगते हैं, तो उसको हम लोग डिप्रेशन डायग्नोज नहीं करते हैं। तो कभी कभी वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि डिप्रेशन है या नहीं है। और उस वक्त फिर अगर कोई आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाओ, इधर काउंसलर हो या साइकाट्रिस्ट हो, तो वो लोग हेल्प करते हैं उसको डायग्नोज करने के लिए कि है या नहीं नहीं है। है। बट कभी देन कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं या कि भाई है या नहीं है, तो फिर हमारे पास कुछ एक साइकोलॉजिकल टेस्ट रहती है, जैसे मेडिकल टेस्ट रहती है, एक्सरे या एमआरआई या सीटी स्कैन। ऐसा हमारे ब्रांच में भी कुछ टेस्ट रहते हैं, वो साइकोमेट्री टेस्ट कहते हैं उसे। क्वेश्चनर टाइप की रहती हैं, टिक मार्क करने का, तो उसमें कट ऑफ पॉइंट्स आते हैं। तो वो कट ऑफ पॉइंट पे से समझता है कि वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है और कितना सीरियस है। तो ये कन्फ्यूजन के चक्कर में कभी ऐसे नहीं होता है कि 1 साल हो गए, 2 साल हो गए और वो इंसान डिप्रेस्ड है लेकिन उसको पता ही नहीं है, सामने से तो अच्छे बिल्कुल, से हंस खेल बिल्कुल। रहा है। कभी समझो माइल्ड इतना सीरियस नहीं रहता है डिप्रेशन के, आदमी काम पे ना जाए या उठ के स्नान ना करे या मरने की कोशिश ना करे, इतना सीरियस नहीं रहता है, लेकिन उससे कम रहता है, लेकिन वो डिप्रेस्ड रहता है। तो डिप्रेशन में उसको समझता नहीं है डिप्रेशन है, लेकिन वो डिप्रेशन की वजह से उसकी रोज़ की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ जाता है। फॉर यस। एग्ज़ाम्पल, एक काम करने में एक आदमी काफ़ी होशियार है, शार्प है, इंटरेस्टेड है, दिमाग चलाता है, वो काम में आगे आता है, लेकिन वो डिप्रेशन के बाद उसमें अंदर एक फ़र्क आ जाता है। वो शार्पनेस चले जाती है, वो कम काम करता है, जो एक प्रॉफ़िटेबल रहता है उसका वर्क, वो हम्म। नॉन प्रॉफ़िटेबल बन जाता है। वो रिलेशनशिप जो काम पे अच्छी तरह से रख सकता था, अभी वो रिलेशनशिप नहीं रख पाता है, गुस्सा जल्दी हो जाता है, रिलेशनशिप सबके कट कर देता है। तो काफ़ी फ़र्क आ जाता है, विच आर नॉट नोटिस्ड। लोग को लगता है कि कुछ तो फ़र्क आ गया है, लेकिन वो डिप्रेशन की वजह से फ़र्क आ गया है, वो समझ ना नहीं आता उनको है। रहती है, ना उनके जो नज़दीक में रहते हैं उनको रहती है। सो तो ये टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं, उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप सीवियरली डिप्रेस्ड हो और सोए हुए हो तो कोई भी आपको हेल्प करेगा। करेक्ट, वही। लेकिन आप माइल्डली डिप्रेस हो और काफ़ी दिनों से डिप्रेस हो और उसकी वजह से आपको नुकसान होता है, तो ना वो समझेगा, ना और कोई समझेंगे और ना इलाज होगा उसका। समझना, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन होता है और ये नॉलेज होती है कि ये भी हो सकता है और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन अपने समाज में इतना स्टिग्मा है डिप्रेशन के बारे में कि जब तक वो सीरियस नहीं होता है तब तक इस तरह से करेक्ट। सोचना भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। और किसको बोले, या कोई अगर समझो, और कभी कभी क्या होता है, कोई और डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे वो डिप्रेशन में फिजिकल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जैसे हेडेक होने लगता है, पेन इन एब्डोमेन होने लगता है, या भूख कम होके वजन कम होने लगता है, तो अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं। और फिर वो जो दूसरे लाइन के डॉक्टर रहते हैं, फिजिशियंस रहते हैं, उनको समझता है कि ये कुछ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, या वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर बाद में दे कम टू दैट कंक्लूजन कि ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो वो डॉक्टर एडवाइस भी करते हैं कि शायद आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, शायद आपको डिप्रेशन होगा। लेकिन वो एक्सेप्ट करने में, वो हेल्प मांगने में ज़्यादातर लोग अपने देश में ना बोल देते हैं। राइट। वो दे विल प्रीफर टू रिमेन डिप्रेस्ड बट नॉट या गेट ऑब्वियसली दे डायग्नोज और नॉट सीक उनको यही हेल्प, लगता है और उसमें बहुत पागलपन है तकलीफ ये। होती है। अभी उसमें अगर एक एडल्ट खुद को तकलीफ होती है अलग बात है, लेकिन कभी आज एक एडोलसेंट है, एक चाइल्ड है, आज एक होशियार बच्चा है जो समझो 7th स्टैंडर्ड तक अच्छा पढ़ाई करते हैं, और वो लड़का डिप्रेस्ड हो गया और उसके स्कूल के एकेडमिक में फ़र्क पड़ जाता है, उसके फ्रेंडशिप्स में फ़र्क पड़ जाता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वाली बात बन जाती राइट। है।
ऐसे इंडिविजुअल आदमी के साथ भी होता है, तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस आ जाता है, सेल्फ डाउट स्पेशली। और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। और यस। इसलिए ऐसे पॉडकास्ट इम्पोर्टेंट है कि लोग थोड़ा जल्दी समझ लें, और जब भी कम है या अलग टाइप का है तभी भी वो बात को ध्यान रखें और एटलीस्ट डायग्नोज करने की कोशिश कोशिश करें, करें। राइट। तो जैसे कि अभी हमारे लाइक इन आवर सोसाइटी इट्स लाइक कि अ वुमन कैन ऑब्वियसली क्राई एंड एक्सप्रेस व्हाटएवर शी वांट्स टू, बट देन व्हेन इट कम्स टू मेन, है ना? उनको तो ये डिफिकल्ट हो जाता है एड्रेस करना कंसर्न कि हमें क्या मतलब या एक क्या एक एक प्रॉब्लम है। उसके दो वजह रहती है। एक तो इमेज रहता है कि मैं ना सपोज टू नॉट क्राई। या एक तो वो रहता है कि बाहर, एटलीस्ट बाहर, वो अंदर तो रोते ही हैं, अपन बाहर दिखावे के लिए यू आर नॉट सपोज टू क्राई, यू आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड सपोज टू टेक एवरीथिंग ऑन योर चिन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन वैसा नहीं होता है ज़िंदगी में। यू कैन नॉट ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम, यू कैन नॉट ऑलवेज रिमेन इन हैप्पी गुड फ्रेम ऑफ माइंड। और अगर आपको डिप्रेशन हो गया तो यू कैन नॉट फंक्शन एज यू आर फंक्शनिंग अर्लियर। तो सो यू हैव हैव टू, यू सीन और एनी आदमी क्या पेशेंट्स? करते हैं फिर वो दे डोंट क्राई, बट देर आर अदर चेंजेस दैट कम। फॉर एग्जाम्पल, एक सोशल ड्रिंकर रहता है, वो डेली ड्रिंकिंग चालू कर देता है। जो ओके। वीकेंड में फ्रेंड्स लोग के साथ जो अल्कोहल पीने वाला था, वो रोज घर पे बैठ के रोज अभी 2-3 पैक पी रहा है बिकॉज इज डिप्रेस। लेकिन इसको कुछ बताना नहीं है, वो काम पे नहीं जाता है ठीक से, या उसके अंदर फर्क पड़ जाता है उसके रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस। तो ये सब चेंजेस आने लगते हैं। तो दिस इज़ नॉट क्लियर कट के जो एक लेडी बोलेगी, रोएंगी कि हाँ आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम सैड, वो वैसी वाली बात नहीं होगी। लेकिन ये सब फर्क आ जाता है विच आर इंडिकेटिव ऑफ कि भाई वो डिप्रेस्ड है। तो क्या आपने आपके मेल या फीमेल पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स वेरी होते हुए देखे हैं कि हाँ फीमेल में? बिल्कुल, एवरी टाइम ओके। होते हैं कि लेडी वुड बी मोर एक्सप्रेसिव अबाउट हर इमोशंस क्लियरली, वाइल आदमी बोलेगा नहीं कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है। और लेकिन तकलीफ मतलब उसकी हिस्ट्री पे से समझता है। फॉर एग्जांपल, उसकी वाइफ बोलेंगी कि आजकल वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, या ज़्यादा दारू पी रहे हैं, या काम पे ठीक से नहीं जा रहे हैं, लेकिन हील से नो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, वैसी वाली बात हो जाती है। ओके। तो इट टेक्स टाइम टू गेट देम कन्विंस कि हाँ भाई, यू ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम एंड यू ऑल्सो रिक्वायर ट्रीटमेंट। एंड अभी जैसे कि व्हेन यू लूज समवन इन योर लाइफ, तो आजू बाजू वाले होते हैं संभालने के लिए, बट इफ़ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एक तो उसको खुद को पता नहीं होता है कि हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, तो ऐसे केस में हाउ कैन आवर लव्ड वंस एक्चुअली हेल्प द पर्सन? फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट के लव्ड वन में भी ये आइडिया होना चाहिए कि somebody कैन बी डिप्रेस्ड, हाँ विच इज़ तो अ क्लिनिकल डिप्रेस, नॉट जस्ट सैडनेस। करेक्ट। यूजली क्या होता है, जब तक वो समझ नहीं है तब तक सपोर्ट नहीं रहता है, ठीक से सपोर्ट नहीं रहता है। शुरुआत में कुछ दिनों के लिए तो सब लोग सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, जो क्लिनिकल डिप्रेशन यूजली प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, तो सब लोग सपोर्ट करने का तरीका बदल देते हैं या बंद हो जाता है वो सपोर्ट। तो लोग कहेंगे अरे तुम लेज़ी हो गए हो। अभी जो आदमी 40 साल तक लेज़ी नहीं था, अचानक सडनली लेज़ी कैसे हो सकता है? लेकिन लोग, उसके ही नज़दीक के लोग, घर के लोग बोलेंगे कि तुम लेज़ी हो गए हो। हाँ, ये एक बात। या तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम अपने आप को सँभाल नहीं पाते हो। दैट विल बी द सेकंड थिंग व्हिच इज़ टोल्ड टू देम। या कोई किसको लगेगा कि नहीं थोड़ा सिम्पैथेटिकली बात करनी है, तो उनको बोलेंगे अरे तुम सुबह उठो, रोज़ वॉक को जाओ, योगा क्लास करो, 6 बजे उठ के रोज़ योगा में जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? तो वो टाइप की एडवाइस, काउंसलिंग, वो उनको लगता है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिसको डिप्रेशन होता है, उनको बड़ी परेशानी होती है ये सब बातें सुनने को। क्योंकि वो समझता है कि ये है ना, आज अगर जो आदमी ठीक से रहा है और आज डिप्रेशन की वजह से वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है, और उसको कोई अगर बोले कि आप लेज़ी हो गए हो, तो इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल फॉर दैट या पर्सन। या उसको बोले नहीं तो वो उठ के काम पे, जो उसका नॉर्मल जो काम था, पैशन था, वो नहीं कर पाते, और उसको बोलेगा नहीं तुम अभी सुबह 6 बजे उठ के योगा क्लास नहीं जाओ, योगा नहीं करते हो इसलिए आज ऐसी कंडीशन में हो। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं रहता है, और सुनने के लिए वो बड़ी परेशानी वाली बातें हो जाती है। तो आदमी भी और आइसोलेटेड हो जाता है, और अकेलापना उसको लगने लगता है। तो ये समझना कि डिप्रेशन एक कंडीशन हो सकती है जिसके लिए कुछ उसका अलग इलाज करना चाहिए, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नक्की कर सकते हैं या आदमी खुद नक्की कर सकता है, और उसको उस तरह से सपोर्ट करना चाहिए कि भाई आप कोई डॉक्टर के पास चले जाते हैं या कोई काउंसलर के पास चले जाते हैं, एटलीस्ट डायग्नोज करते हैं, फिर वो जैसे डॉक्टर्स या काउंसलर्स बोलते हैं उस तरह से उसका रहन सहन या जो भी फ़र्क आप लेके आते हो
और जब तक वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि चलो आप एक बार किसको मिल के आए तो अच्छे भी हो गए इमीडिएटली, इट टेक्स टाइम टू बिकम यस। बेटर। तो जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक उसको सपोर्ट करना, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात होती है। तो वैसा टाइप का सपोर्ट चाहिए, लेकिन वैसा टाइप का सोफिस्टिकेशन चाहिए वो जो केयर गिवर में, वो समझने को और वो सपोर्ट को एक्सटेंड करने को। तो वो बड़ी कमी रहती है, क्योंकि ये सब एज आई सेड कि ये अपने समाज में इसके बारे में जानकारी कम रहती है, तो उतना सोफिस्टिकेशन अपने समाज में नहीं है। नहीं है। अपना सोफिस्टिकेशन उधर तक सीमित है कि योगा करो और अच्छे हो जाओ। पर हेल्प करता है ना नहीं, एक्सरसाइज, of course, लाइफस्टाइल अरे it मॉडिफिकेशन? is one of the best non-medical thing that helps depression is exercise. Of course it is help, but it has to be in that context. मैं ही मेरे पेशेंट को बोलता हूँ कि आप योगा के लिए जाओ, पर इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि कभी उसको बोलना है, कौन सी चीज़ के लिए बोलना है। एक्सरसाइज इज द मोस्ट यूजफुल थिंग विच आई वुड एडवाइज एवरी ऑफ माई पेशेंट्स कि भाई आपको एक्सरसाइज करना है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ रिकग्नाइज कि आपको डिप्रेशन है, इलाज है, और भी इलाज है, प्लस पार्ट ऑफ दैट ट्रीटमेंट ये है। जैसे डायबिटीज़ को, आज किसको डायबिटीज है तो उसको मैं मेडिसिन भी दूंगा, डाइटरी एडवाइस भी दूंगा, एक्सरसाइज भी बोलूंगा पर वो ट्रीटमेंट का। एक्सरसाइज तक मोटिवेशन पहुंचने तक, आई मीन, ही हैज टू बिकम बेटर ही ना। हैज टू बिकम सो बेटर। आई विल सो एडवाइज एक्सरसाइज व्हेन आई सी कि नाउ इज बिकमिंग बेटर, उसके अंदर वो ड्राइव आ गया है, वो एनर्जी आ गई है। जब तक वो एनर्जी नहीं है तब तक मैं उसको फर्स्ट चीज बोलूंगा नहीं तुम रोज 3 किलोमीटर चलो, तो इट विल बी अ वेरी स्टूपिड एडवाइस। सो आप कैसे, क्या एडवाइस करते हो, कहाँ से शुरुआत करते हो? हाँ, सो अगर इफ़ द प्रॉब्लम्स आर माइल्ड और इफ़ इट इज़ जैसे परिस्थितियों की वजह से हो गया है, तो आई मे एडवाइस काउंसलिंग एज अ फर्स्ट स्टेप। तो हमारे टीम में काउंसलर्स रहते हैं जो हेल्प करते हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल बिकम बेटर जस्ट बाय टॉकिंग विद द काउंसलर्स। थेरेपी? हाँ, काउंसलर्स, थेरेपी, ओके। अलग अलग टाइप की थेरेपीज रहती हैं, तो उससे काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़र्क हो जाता है। हाँ, और इवन दे आर सरप्राइज्ड जो जाते हैं उनके पास कि भाई मैं अभी ठीक हो गया। और कभी ज़्यादा हो जाता है तो काउंसलिंग के साथ हम लोग मेडिसिन देते हैं, और कभी बहुत सीवियर रहता है तो वो सीवियर केस में काउंसलिंग इज़ नॉट यूज़फुल। आज एक आदमी इतना सीवियरली डिप्रेस्ड है कि वो उठ के बात नहीं कर सकता है किसके साथ, तो उसको काउंसलर के पास भेजना एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी नहीं रहती है उस वक्त, मेंटल एनर्जी की, टू डील विद दैट अदर पर्सन एंड एंटर इनटू दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद अदर पर्सन। काउंसलर के साथ एक रिलेशनशिप बनना मिलता है और वो बातचीत से चेंजेस लाना है उसके अंदर, तो उतनी एनर्जी चाहिए, वो एफर्ट चाहिए। तो उतनी जब भी सीवियरली डिप्रेस आदमी के पास वो सब नहीं होता है, तो उसको वो ठीक करना ज़रूरी है वो लेवल तक। तो उसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत रहती है, और अच्छे अच्छे एंटी डिप्रेशन मेडिसिन रहते हैं जो काफ़ी सेफ रहते हैं, जो नींद की गोलियां नहीं रहती है, जो एडिक्टिव नहीं रहती हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि साइकेट्रिस्ट के पास आप गए, साइकेट्रिस्ट के पास तो आपको नींद की गोली दे देंगे और 110% उसमें आप एडिक्टेड हो जाओगे, ज़िंदगी भर वो खानी पड़ेंगी। तो वैसा एक कॉन्सेप्ट रहता है, तो उसके लिए लोग कॉमनली मेडिसिन लेते नहीं हैं या जाते नहीं हैं साइकेट्रिस्ट के पास। पर अगर पहुंच गए और अगर मान लिए तो वी कैन गिव मेडिसिन विच आर वेरी वेरी सेफ एंड शॉर्ट टर्म, 2 महीने 3 महीने में काफ़ी फ़र्क आ जाता है उन लोगों में। एंड देन अदर थिंग्स कैन बी एडेड, एक्सरसाइज और योगा और थेरेपी, डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रॉब्लम है। सो ओवरऑल यू कैन मेक पेशेंट्स बेटर। एंड ऑल्सो दैट पेशेंट शुडंट एक्सपेक्ट कि ये शॉर्ट टर्म इलाज है, एक बार जीपी के पास चले गए, दवाई ले लिया, ठीक हो गया, ऐसे नहीं है ना। इट टेक्स टाइम, Yeah, it takes time. ऑल्सो It कलेक्टिव takes time. एफर्ट। Yeah, it takes time. So it's more complex than treating your simple medical illnesses. तो सर, आई मीन वी नो दैट यूजुअली एडल्ट्स या फिर अबाव 50 और अबाव 40, उनमें तो डिप्रेशन देखा जाता है। आई मीन वी नो कि हो सकता है, बट व्हाट अबाउट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स? कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि बच्चा Yeah, डिप्रेस्ड है, और क्या कर सकते हैं वो इसे yeah. ठीक करने के लिए? एग्री। इस कॉमनली एक पीपल बिलीव के बच्चे लोग में नहीं होता है डिप्रेशन, के एडल्ट का ही तकलीफ है, लेकिन इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन ऑल्सो। और खाली उसका प्रेजेंटेशन अलग रहता है। मीन्स अ चाइल्ड वुड नॉट लाइक एन एडल्ट वुड से कि हाँ आई एम सैड और मुझे ये तकलीफ होती है। चाइल्ड वुड नेवर से लाइक दैट, राइट? सो फॉर पेरेंट्स टू रिकग्नाइज वेदर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्रेशन एक चाइल्ड में, तो उसके बिहेवियर में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर स्टडीज़ में ब्राइट है, उसके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, तो देयर विल बी अ स्कॉलेस्टिक बैकवर्डनेस उसका होने लगेगा।
एक ब्राइट किड विल स्टॉप स्टडिंग और विल नॉट गेट गुड मार्क्स इवन इफ इज ट्राइंग टू फोकस। ऐसा नहीं कि चलो वो पढ़ाई बंद कर दिया, कभी कभी वैसा भी हो जाता है। अगर बहुत कुछ बच्चे लोग को व्हेन दे आर डिप्रेस्ड दे जस्ट स्टॉप स्टडिंग एंड दे स्टार्ट प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स। एक ड्रामेटिक चेंज आ जाता है उनके बिहेवियर में, या सडनली एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है टूवर्ड्स अदर चिल्ड्रन, टूवर्ड्स देयर सिबलिंग्स। नींद का डिस्टर्बेंस हो जाता है, ईटिंग का डिस्टर्बेंस हो जाता है, और उसके साथ में अगर वो स्कूल के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं जो पहले कभी नहीं करते थे। तो ये जो सब अगर ये फ़र्क आ गया, और अगर ये फ़र्क सडन आ गया ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से अ मंथ और 2 मंथ्स, तो डेफिनेटली समथिंग इज़ रॉन्ग साइकोलॉजिकली, एंड वन ऑफ द थिंग्स कैन बी कि देयर इज़ डिप्रेशन। Okay. Now it is very difficult to diagnose. Teachers may not be sure, parents are not sure. So then you require एक mental health professional उसको further ज़्यादा डिटेल में evaluate करें, कुछ उसके भी investigations टेस्ट रहते हैं, and finally we come to that conclusion या डिप्रेशन है। और कॉमनली चिल्ड्रन में डिप्रेशन इजीली ट्रीट हो जाता है, काउंसलिंग से ही ठीक हो जाता है मोस्ट Right. ऑफ देम, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकग्नाइज इट। नहीं Hmm. तो पढ़ाई में, हाँ वो अगर वो क्रॉनिक बन जाए तो और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती या है। वो एक दूसरे को मतलब वो फिर वो ग्रेड कम हो जाते हैं, और पेरेंट्स को लगता है और टीचर्स को भी लगता है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है अभी, वो पहले पढ़ाई अच्छा करता था, अभी सिर्फ वो फ्रेंड्स लोग के साथ मस्ती करते हैं इसलिए नहीं वो हो रहा है, और वो डिप्रेशन वाला पता ही नहीं चलता है, वो डायग्नोसिस आउट हो जाता है, और उसके उसके ऊपर ब्लेम आ जाता है, और उसको ब्लेम करते रहते हैं तो वो और डिप्रेस डिप्रेस बंदा होता होते है। जाता है। तो अभी आपने क्या कोई डिप्रेशन के पेशेंट्स में ज़्यादातर अभी इंक्रीज हुआ है ऐसे नोटिस किया है? ऐसे लग रहा है हमको कि आजकल के ज़माने में कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन है। तो अभी आप उसके 2 वजह हो सकती है, एक तो आजकल लोग अवेयर होके ज़्यादा हमारे पास आते हैं, या अपने समाज में वो फ़र्क आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, स्ट्रेस कम हुआ करता था, कॉम्पिटिटिवनेस कम था। आज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस रहती है, ज़रूरतें बढ़ जाती है। आज तुम्हारी इनकम कितनी भी है, तुम्हारा एक स्टेटस कितना भी है, लेकिन वो पता चलता है कि ये भी कम है। वो लिमिट मुश्किल हो सैटिस्फाइड जाती है, नहीं है। हाँ, सैटिस्फैक्शन नहीं आती है, ज़रूरतें और अपना ग्रीड कभी-कभी बढ़ जाता है बिकॉज़ ऑफ हाउ वी लिव इन द एनवायरनमेंट, और स्ट्रेस ज़्यादा है। लेट्स टेक फॉर एग्ज़ाम्पल एक सोशल मीडिया। या अब सोशल मीडिया की वजह से कितने लोग, इट हेल्प्स समटाइम्स टू रिमेन कनेक्टेड, या तुम टैलेंट को पेश कर सकते हो, लेकिन आज एक सोशल मीडिया काफ़ी लोगों के लिए एक स्ट्रेसफुल बात बन जाती है कि मैंने कुछ अगर लिखा है उस पे या फ़ोटो, तो कितने लोग ने लाइक किया, कितने लोग ने मुझे अनफ्रेंड कर दिया, कितने लोग मुझे देखे नहीं देखे, या मैं और किसको देखता हूँ तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा वेल ड्रेस्ड लगते हैं, ज़्यादा अच्छे घरों में रहते हैं वो लोग, ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी वो लोग से कम है। राइट। तो एक गलत टाइप का एस्पिरेशन बन जाता है, और डिस्पाइट रिमेनिंग कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया, लेकिन मैं फिर भी आइसोलेट होके ज़्यादा लोनली बन जाता हूँ। एक पैराडॉक्सिकल बात बन जाती है, और वो पैराडॉक्स में ये डिप्रेशन होना तो क्या आप कॉमन हो जाता है। रेकमेंड करते हो कि सोशल मीडिया बंद कर दो ठीक होने के ना, लिए? ना, ना, अगर वो रीज़न है, कभी-कभी तो हम लोग एडवाइस देते हैं, कभी उसी व लेकिन एक एक इम्पोर्टेंट बात हो सकती है एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको हमेशा आपका वैलिडेशन और लोगों से ही चाहिए, और अगर वो नहीं मिल रहा है, और आप जैसे कभी-कभी होता है, और एडोलेसेंस में काफ़ी होता है कि अगर कुछ फ्रेंड ने उनको अनफ्रेंड कर दिया, तो आई हैव सीन कि वो डिप्रेस होके, क्लिनिकली डिप्रेस होके आते हैं अरे हमारे बाप पास, रे! और वो एक एटलीस्ट ट्रिगर होता है, इफ नॉट द सोल रीज़न, बट एट लीस्ट डेफिनिटली इट्स एक अ ट्रिगर ट्रिगर, रहता है या कि जिसकी वजह से वो तकलीफ़ में आते हैं, वो अपने आप को कभी हर्ट करने की कोशिश करते हैं, इतना वो अंदर उनका पेन बढ़ जाता है, तो वो अपने आप को हर्ट करते हैं, कट करते हैं। यंग एडोलेसेंट्स या ओवरडोज ले लेते हैं, या कॉलेज जाने में बंद कर देते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ी बात बन जाती है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये सिर्फ एडोलेसेंस की बात नहीं है, इवन एडल्ट्स में मैंने देखा हूँ कि आजकल इतने बहुत वो सोशल मीडिया के साथ उनका जो
वैल्यू सिस्टम अटैच हो जाता है कि उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो दे आर नॉट एबल टू बेर इट और टेक इट, और समझते नहीं है कि ये सोशल मीडिया है, उसका लिमिट है, करेक्ट। उसमें कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन उसके साथ इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनको उतनी ज़्यादा उसका नुकसान होता है, उतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं। तो ये डिप्रेशन की वजह से डे टू डे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है? आई मीन सराउंड रिलेशनशिप विद पेरेंट्स और हस्बैंड और किड और एक तो आपका रिलेशन ही बदल जाता है, फिर वेरी डिप्रेस तो वो आप पहले जैसा आपका वो रहेगा ही नहीं रिलेशनशिप, आपके पास वो एनर्जी नहीं रहेगी टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप। फिर इरिटेशन ज़्यादा हो जाता है। अगर इरिटेट नहीं भी हो लेकिन वो आप जो पहले करते थे, जैसे आप फॉर एग्जांपल लेट्स से कॉमन थिंग कि चलो आप वीकेंड को डिनर को जाते थे या मूवीज़ को जाते थे, अभी आप डिप्रेस हो तो यू डोंट फील लाइक, तो अभी व्हेन यू आर डिप्रेस्ड और नॉट सीवियरली डिप्रेस, आपको सीवियरली डिप्रेस हो तो अलग बात बन जाती है, बट इवन इफ यू आर मॉडरेटली डिप्रेस और माइल्डली डिप्रेस, आप बोलोगे नहीं मुझे डिनर को नहीं जाना है, मूवीज़ को नहीं जाना है, तुम बैठो तुम उधर चले जाओ मैं नहीं चल रहा हूँ, बैठ के साथ में टीवी देखते थे तो मैं अभी नहीं देखते हैं, तो अभी वो वाइफ को लगेगा कि क्या बात है, वो क्यों मुझसे नाराज़ है। कभी कभी वाइफ को लगता है कि इसका अभी और किसके साथ अफेयर चालू हो गया है इसलिए मेरे साथ बात नहीं करते हैं, या अदर वे अराउंड, जबकि वो डिप्रेस रहता है इसके लिए वो नहीं कर पाता है। तो सेम वे यू विल स्टॉप रिलेटिंग विथ योर चिल्ड्रन, और इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो। किड्स आर डिप्रेस तो पेरेंट्स के साथ उनका रिलेशनशिप इतना ऑल्सो वार्मथ नहीं रहेगा जो है वो। कि डिप्रेशन की वजह से एपेटाइट में कितना फ़र्क पड़ जाता काफ़ी है? फ़र्क पड़ता है। आई मीन अगर कॉमन डिप्रेशन में एपेटाइट कम हो जाता है, कभी कुछ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, Yeah, लेकिन like आज there are पॉडकास्ट people के start लिए eating a lot देयर when आर they're सम depressed. या सम टाइप्स ऑफ डिप्रेशन वेयर दे ईट अ लॉट, और जो कॉमन रहता है अपन कंफर्ट फूड खाते हैं व्हेन यू आर सैड, वो एक रहता ही है पर वो अलग बात है। मीठा। हाँ वो हाँ दैट इज अ कंफर्ट फूड, दैट इज नॉट डिप्रेशन का थिंग। तो अगर कोई इंसान सडनली बहुत खाने लग रहा है, चालू कर रहा है कि बहुत खा रहा है, हम नोटिस कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि डिप्रेस्ड है? नहीं डिप्रेस हो सकता है एंड ही शुड बी इवैल्यूएटेड, ओके। डोंट So, if anyone is seeking help for the depression, so what do you think are the resources available? Unfortunately, in our country, resources are always limited about mental health. In our country, resources are limited for any type of health, by the way. If you are lucky and staying in urban area, जैसे आप मुंबई में हैं या मेजर मेट्रोपोलिस में, तो थोड़ी बेटर रहती है मेंटल हेल्थ के लिए। मेजर सिटीज़ लाइक बेंगलोर और हैदराबाद और दिल्ली और दे हैव गुड फैसिलिटीज़, बट इफ़ यू गो टू स्मॉल स्मॉल टाउन्स ऑल्सो तो फैसिलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। टू टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड, वन इज़ अगर कोई सीवियर केस है तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट चाहिए, कभी ज़्यादा सीवियर केस है एडमिट करना पड़ता है तो एक साइकेट्रिक फैसिलिटी चाहिए जहाँ पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। एडमिट क्यों? और अभी फॉर एग्जांपल एक समझो इफ़ अ पर्सन इज़ डिप्रेस्ड और वो सुसाइडल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सुसाइडल है, तो अगर घर में वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि मैं इलाज चालू भी करूँ तो एक दिन में तो नहीं अच्छा होगा, तो जब तक वो अच्छा नहीं होता तब तक वो सुसाइड का रिस्क बना हुआ रहता है, या इतना ज़्यादा डिप्रेस है कि वो खाना पीना बंद कर दिया है। पैनिक अटैक्स? नहीं, वो सीवियर डिप्रेशन में ये खाना पीना बंद है या सुसाइडल है, तो उसको सेफ रखने के लिए एक साइकियाट्रिक यूनिट चाहिए इलाज करने के लिए, नहीं तो घर पे वो सेफ नहीं रहेगा ना, ही मे कमिट सुसाइड, इसके लिए। या कुछ टाइप की बीमारियां रहती हैं जहाँ, या कुछ टाइप के डिप्रेशन रहते हैं जहाँ एजिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वायलेंट हो जाते हैं, एल्डरली पीपल बिकम वेरी वायलेंट एंड देयर फैमिली मेम्बर्स आर नॉट एबल टू मैनेज, तो उनके लिए एक एडमिशन की ज़रूरत रहती है। और साइकेट्रिस्ट चाहिए जो कॉमनली अवेलेबल हों और इजीली अवेलेबल हों। और फिर मेंटल हेल्थ, अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे काउंसलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट करना है तो वो टाइप के साइकोलॉजिस्ट जो टेस्ट करते हैं, तो वो सब फैसिलिटी अगर होती है तो इलाज ठीक से और अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन वो कम रहते हैं तो मुश्किल हो जाता है, इलाज डिफ़िकल्ट हो जाता है। साइकेट्रिस्ट आजकल एटलीस्ट स्मॉल टाउन्स में फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन काउंसलर्स नहीं रहते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल टाउन्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होने चाहिए, वो नहीं रहते हैं हेल्प के लिए या समझ के लिए, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ ओके। जाते हैं। तो लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन एटलीस्ट अर्बन एरियाज़ में यू स्टिल गेट इनफ हेल्प, और यू करेक्ट। शुड बी एबल टू। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में सपोर्ट ग्रुप्स भी रहते हैं, हम्म। और फिर कुछ टेलीफोनिक सपोर्ट्स भी रहते हैं, जैसे समझो आप स्ट्रांगली सुसाइडल हो तो एटलीस्ट एक सपोर्ट रहता है उस वक्त के लिए, तो अगर ओके। आपके पास वो हेल्पलाइन है और आप फ़ोन कर दो तो
somebody may be able to help you, तो वो टाइम निकल जाता है उस वक्त का, तो यू लाइफ विल बी सेव्ड। ऐसी बात सुसाइड में ऐसा रहता है कि इफ़ यू एट दैट मोमेंट हेल्प देम, सो वो इम्पल्स रहता है सुसाइड का, वो निकल जाता है, तो देन दैट पर्सन इज सेफ। लेकिन उस वक्त चाहिए कोई उनको हेल्प करने को। और अगर वो थर्ड पर्सन नहीं है तो ही may जस्ट sometimes वो मोमेंट पे he may commit suicide. It's life saving कभी कभी वो फैसिलिटी होना। So, lastly, any message you would want to give us for our viewers? Yes, that we are living in a changing world and everybody is becoming more educated about everything. So it is also important that we become more educated about mental health, for our own mental health and mental health of people whom we care for and Right. whom we love, like parents, children, friends. तो किसकी जान बच जाए। Thank you for your time. Thank you. And thank you for guiding our audience and Thank spreading you very awareness on the topic. Thank you. To our viewers feeling overwhelmed, text support SUPPORT to 95600 to connect with our trained mental health professional. Don't forget to subscribe our channel and follow our page on Instagram at Mankind Specialities for more insightful conversation on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.